की जमीन खोखली हो रही है। कृतिनगर, करोल बाग जोन, जहां सपनों के महल बनते हैं, लेकिन पीछे चलता है भूमाफिया का काला खेल। सूत्रों के अनुसार इस खेल का सरताज है अमित बजाज, उसके साथ वर्ल्ड हाई कंपनी के गौतम सेठी और राकेश चौली, एवीएस कंस्ट्रक्शन का अक्षय शर्मा, जो जेल से बाहर आते ही फिर से अवैध धंधे में कूद पड़ा। सूत्रों के अनुसार हवाला कारोबार तक से हो सकते हैं कनेक्शन। और व्हाइट फ्लायर का मालिक प्रणदीप कृष्ण, यह भी किसी समय कॉल सेंटर के धंधे में था। अब सब मिलकर दिल्ली को लूटने में लगे हैं। ये सब आपस में मिले हुए हैं और यही गठजोड़ दिल्ली की जड़ों को खोखला कर रहा है। बड़े बड़े प्लॉट लेकर टुकड़ों में बेचना, बिना नक्शे के निर्माण, करोड़ों की रिश्वत और सरकारी अफसरों से गहरी मिलीभगत, यही है इनका धंधा। यही है दिल्ली का सबसे बड़ा लैंड स्कैम। अब बड़ा सवाल, कब होगी इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच? कब रुकेगा दिल्ली को बेचने का यह गंदा खेल? डेली 24 भारत का धमाकेदार खुलासा बहुत जल्द। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। भारत जापान रिश्तों में नई मजबूती जोड़ने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टोक्यो पहुंचते ही पीएम मोदी ने साफ कहा, भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा से एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, स्टार्टअप से लेकर सेमीकंडक्टर तक, हर क्षेत्र में भारत और जापान की साझेदारी आपसी विश्वास की मिसाल बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जापानी कंपनी अब तक भारत में $40 बिलियन से ज़्यादा का निवेश कर चुकी है। सिर्फ पिछले 2 साल में ही $30 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, भारत आज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ पारदर्शी पॉलिसी का देश है। ऐसे में जापान के साथ साझेदारी और नए मुकाम हासिल करेगी। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया को लेकर बैटरी, रोबोटिक्स, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर तक में साझेदारी का बड़ा रोड मैप पेश किया। साथ ही ग्लोबल साउथ, खासकर अफ्रीका के विकास में मिलकर काम करने की बात कही। जापान दौरे के एजेंडे में एआई, सेमीकंडक्टर, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स और नई टेक्नोलॉजी पर अहम बातचीत भी शामिल है। आइए आपको दिखाते हैं और क्या कुछ रहा। और इस मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या मामला है और क्या चल रहा है इस वक्त पटना के अंदर। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे यही सवाल है, क्या ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना सही है चुनाव जीतने के लिए? देखिए, जो चुनाव जीतने की बात नहीं है, जो अभद्र भाषा का व्यवहार किया है उस पर पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए। गृह मंत्री जी जो ट्वीट कर रहे हैं, ये तो उनके अंदर में है। हम लोग तो कह रहे हैं कि उसको पकड़ो, उसको जो सजा देनी है दो। पहले तो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं है, वो भाजपा का भी सूचनाएं आ रही है जिस तरह से सोशल मीडिया से और बहुत सारे फोटोग्राफ आ रहे हैं। वो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा का वो सदस्य है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए हमारी जो अधिकार यात्रा चल रही है उसको इसी रूप से कि मीडिया का ध्यान भटक जाए, ये षड्यंत्र किया गया है कांग्रेस के साथ। और आज जिस तरह से हमारे कार्यालय पर सदाकत आश्रम पटना में दिन दहाड़े भाजपा के गुंडों ने प्रायोजित ढंग से केंद्रीय नेताओं के निर्देश पर 4 उसमें एमएलए और 1 मंत्री थे, स्वयं आकर के जो गुंडागर्दी दिखाई है, ये तो जंगल राज क्या है, महाजंगल राज की शुरुआत बिहार में हो चुकी है, दिख रहा है। जब राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश कार्यालय सुरक्षित नहीं है, वहाँ कई कर्मचारियों को जो है हताहत किया गया है, हमला किया गया है, दर्जनों गाड़ियां वहाँ तोड़ फोड़ की गई है। ये क्या दर्शा रहा है? क्या सत्ता के लालच में इतना भाजपा और जो इस प्रदेश की सरकार है, इतना ज्यादा वो जो है कहीं ना कहीं डर गई है, सहम गई है, या यात्रा में जो अपार जन समर्थन राहुल जी को मिल रहा है, इन प्रकार मुद्दा भटकाने का यह प्रयास हो रहा है, बेहद दुखद है। प्रदेश के लिए और देश के लिए भी चिंता का कारण है। अजय जी, अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि अमित शाह जी जो आज जो प्रायोजित हिंसा प्रदेश कार्यालय कांग्रेस के मुख्य कार्यालय में करवाया है, उसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए उनको, क्योंकि वो सदाकत आश्रम सिर्फ कांग्रेस का कार्यालय नहीं है, उसमें महात्मा गांधी, मौलाना मजहरूल हक,
देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का वो विमर्श केंद्र भी था। जी। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी आकर के वहीं से प्रदेश और देश की अंग्रेजों से भगाने के लिए वहाँ रणनीति अपनाते थे। उस जी। आश्रम पर सत्य और अहिंसा के का प्रतीक का आश्रम है, उस पर आज हमला भाजपा के गुंडों ने किया। प्रधानमंत्री विशेषकर गृह मंत्री जी को इस पर क्षमा मांगनी चाहिए और कार्रवाई करवानी चाहिए। जो इनके अल्पसंख्यक मोर्चा का जो स्पष्ट हो गया, कई नेताओं के साथ भाजपा के फोटो के साथ उसके सब जगह दिख रहे हैं चेहरे, वो भाजपा का कार्यकर्ता था जो आकर के मंच पर इन लोगों के द्वारा प्रायोजित है और प्रायोजित होकर के कराया है। अभी भी जांच उसकी करे और सही उस पर कार्रवाई करे, हम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भटकाने के लिए यात्रा से डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, चुनाव चोरी पकड़ी गई है इसलिए ये बहाना बना रहे हैं ये दोनों लोग। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता, जो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। और आपको सुनाते हैं कि हकीकत में उस वीडियो के अंदर क्या था। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के अतरबेल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। वायरल वीडियो में वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे और अभद्र टिप्पणियां सुनाई दी। चलिए आपको सुनाते हैं वो वायरल वीडियो। और क्या कहा, क्या रही बात, क्या सारा मुद्दा रहा, आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी की जो उन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, अमित शाह ने, उसमें क्या सच्चाई थी, आपको सुनाते हैं। आज पूरा बिहार जान चुका है, इसलिए बिहार में कांग्रेस के साथ कांग्रेस के लोगों के अलावा कोई साथ में नहीं है। इसलिए कांग्रेस बौखलाहट में है। उन्हें पता है कि कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती है। कांग्रेस के पास ना नेता बचा है, ना नीति बची है और विजन उनका कुछ है नहीं। आज के समय में कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है और ना नीति है और विजन कुछ है ही नहीं। कि जब नेता ही नहीं है, उसके पास कोई नीति नहीं है, जो आज गाली गलौज से बात करता है, तो वो क्या देश को चलाएगा? इसी तरह चलाएगा कि जो उसकी बात नहीं माने तो उसको गाली देने लग जाए, जो उसके हिसाब से ना चले उसको, उसकी मां को और उसको गाली देना शुरू कर दे। हमारी पार्टी के मंच पे कोई भी हमारे गठबंधन का या हमारी पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री किसी को अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं आंख से आंख मिला के कह सकता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। उन्हीं के द्वारा एक प्रायोजित ये आदमी भेजा गया, जिससे कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसमें खलल डाला जाए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का घृणित कार्य करेगी तो जनता उन्हें 2 ही सीट में लाके रखेगी, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता राहुल गांधी से घबराने लगे हैं, इंडिया गठबंधन से घबराने लगे हैं, इसलिए इस तरह का कृत्य करते हैं। मैं इस बात का खंडन करता हूं कि वो हमारे कार्यकर्ता हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता भेजा गया, जिससे कि लोगों में गलत संदेश जाए। इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर एक नकली मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यह कंपनी क्लियर मिनरल वाटर की डुप्लीकेट बोतलें बनाकर बाजार में बेच रही थी। भारी पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी में लाखों रुपए की नकली बोतलें और स्टिकर्स बरामद किए गए हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को एक सख्त आदेश जारी किया, जिसके तहत प्रयागराज में 2 कंपनियों MS स्टार फ्रोजन फूड्स खुलदाबाद और MS मैकलॉयल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ग्राम कनेटी पर छापेमारी की गई है। ये कंपनियां कथित तौर पर मशहूर ब्रांड क्लियर के नाम से नकली मिनरल वाटर की बोतलें बनाकर बेच रही थी। इस नकली कंपनी का नाम था स्टार न्यू क्लियर,
जो जानबूझकर असली ब्रांड के नाम से मिलता जुलता रखा गया ताकि ग्राहकों को धोखा दिया जा सके। पुलिस की इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली बोतलें, स्टिकर्स और पैकेजिंग मटेरियल बरामद किए गए हैं, जिनकी बाजार में कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। मौके पर ही दोनों फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई कोर्ट के सख्त रुख और क्लियर कंपनी की शिकायत के बाद हुई है, जिसमें कहा गया था कि ये नकली बोतलें न सिर्फ उनके ब्रांड की साख को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी खतरा है। 28 अगस्त 2025 को सुबह सुबह भारी पुलिस बल के साथ प्रयागराज के खुलदाबाद और ग्राम कनेटी में छापेमारी हुई है। इस ऑपरेशन में कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर अधिवक्ता विवेक त्रिपाठी और कंपनी के अधिकृत अधिवक्ता राजन द्विवेदी मौजूद थे। इनकी उपस्थिति में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। दिल्ली की जमीन खोखली हो रही है। कृतिनगर, करोल बाग जोन, जहां सपनों के महल बनते हैं, लेकिन पीछे चलता है भूमाफिया का काला खेल। सूत्रों के अनुसार इस खेल का सरताज है अमित बजाज, उसके साथ वर्ल्ड हाई कंपनी के गौतम सेठी और राकेश जौली, एवीएस कंस्ट्रक्शन का अक्षय शर्मा, जो जेल से बाहर आते ही फिर से अवैध धंधे में कूद पड़ा। सूत्रों के अनुसार हवाला कारोबार तक से हो सकते हैं कनेक्शन। और व्हाइट फ्लायर का मालिक प्रणदीप कृष्ण, यह भी किसी समय कॉल सेंटर के धंधे में था। अब सब मिलकर दिल्ली को लूटने में लगे हैं। ये सब आपस में मिले हुए हैं और यही गठजोड़ दिल्ली की जड़ों को खोखला कर रहा है। बड़े बड़े प्लॉट लेकर टुकड़ों में बेचना, बिना नक्शे के निर्माण, करोड़ों की रिश्वत और सरकारी अफसरों से गहरी मिली भगत, यही है इनका धंधा। यही है दिल्ली का सबसे बड़ा लैंड स्कैम। अब बड़ा सवाल, कब होगी इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच? कब रुकेगा दिल्ली को बेचने का ये गंदा खेल? डेली 24 भारत का धमाकेदार खुलासा बहुत जल्द।